हेलो एवरीवन, तो दिस मॉड्यूल इज एंटायरली डेडिकेटेड टू द प्रीवियस वन। अगर आपको प्रीवियसली टेक्निक पता लग गई है अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, ये मैं सब में सिर्फ आपको वर्किंग हिंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड नाउ यू रियली नीड टू विजुअलाइज हाउ द थिंग्स आर हेल्पिंग यू आउट, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। लाइक मेरे को यहाँ पे इंटीग्रल दिया गया x अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 1। मेरे को इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y एज्यूम कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y एज्यूम किया तो इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा dy। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हाफ dy। तो हाफ बाहर, यहाँ पे dy। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर को आपने y लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बचे। अब यहाँ पे अगला काम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो डेट आई एम नाउ लिविंग इंटायरली अप टू यू बिकॉज यू नो हाउ टू अप्लाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये काम अब आपका यहाँ पे आगे उसके बेसिस पे कंटिन्यूएशन में आपने लेकर चलना है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो एक बात बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए मैं उस सम को सोल्व करना चाहता हूँ, एक सम हम यहाँ पे लेके चलते हैं सो डेट आपको क्लैरिटी रहे कि आपने करना क्या है। जैसे यहाँ पे क्या गया, हाफ डी वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या आएगा 1/2। y का कोएफिशिएंट 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 आ गया। आगे उसका स्क्वायर क्या आएगा 1/4। एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, dy y स्क्वायर y 1/4, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया तो y प्लस 1/2 होल स्क्वायर। 1 में से 1/4 गया, यहाँ पे क्या आएगा 3/4। अब ना जितने भी ये समाएंगे हो सकता है कि आपको यहाँ पे अगर आप डबल टाइम सब्स्टिट्यूट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले मैंने एक्स स्क्वायर को y एज्यूम किया था। अब आगे मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो y प्लस 1/2 को u मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके dy इक्वल टू क्या आएगा du। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, हाफ du अपॉन यू स्क्वायर प्लस ये 3/4 का मतलब क्या आ गया, √3/2 होल स्क्वायर। तो अब ये u वेरिएबल में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर आपने यहाँ पे 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये यहाँ पे क्या आएगा, लुक 1/2 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स u अपॉन √3। एंड फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे पहले u की वैल्यू फिल करेंगे। u की वैल्यू यहाँ पे क्या है y प्लस 1/2। तो अगर मैंने यहाँ पे u की वैल्यू को y प्लस 1/2 फिल किया, लुक ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, यहाँ पे क्या गया 1/√3 tan इनवर्स। तो अगर मैं u की वैल्यू को y प्लस 1/2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2y प्लस 1 अपॉन √3। एंड बच्चे आगे y का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे फिल करना है। तो डेट इज द आंसर। मतलब आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है नॉमिनल वे में वैसे ही चलेगा जैसे आपने प्रीवियसली किया था। हाँ, आपके पास यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप डबल टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट सब्स्टिट्यूट करते वक्त ऑलवेज मेक यूज ऑफ न्यू वेरिएबल, बस ये बात है जो आपको माइंड में रख के चलना है। फाइन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे अगले प्रॉब्लम की तरफ लेके चल रहा हूँ, लेट वी टेक ऑन टू डेट। द सेकंड वन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये इंटीग्रल दे रखे आपको यहाँ पे e पावर x, e पावर 2x, 6e पावर x देन प्लस 5। ये आपको कुछ इस तरीके से कॉम्पोजिशन दिया गया है इस इंटीग्रल का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे e पावर x को y मान लीजिए, लेट e पावर x इक्वल टू y। तो जब मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, e पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो डेट विल लीड यू टू यहाँ पे क्या आएगा डी वाई, यहाँ पे ये y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 6y प्लस 5। अगेन यू नो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 ऐड कर देना, 9 सब्ट्रैक्ट, आंसर्स अपने आप ही आएंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे हमने इसको चलाया था। फाइन। तो वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ तो इसमें तो वैसे कुछ डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी नहीं लगना आपका। मान लीजिए मैंने यहाँ पे cos x को y फिल किया तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे माइनस ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चे ये tan इनवर्स y होता है। तो आपका सम शुरू होने से पहले खत्म हो गया, 3 लाइन का सम है आपका। एंड देन y का वैल्यू फिल कर देना। y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है
cos x है। You have to substitute y value there, y की वैल्यू क्या है cos x। अब यहाँ पे चेक करो, what can be filled here? Undoubtedly 2 can be taken out, let it be। और ये जो x पावर 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 4 होल स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन चेक, अगर मैं यहाँ पे x पावर 4 को y एज्यूम किया तो डिफरेंशिएशन करके 4x क्यूब इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई। तो मतलब x क्यूब डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1/4, तो मतलब 2/4 डी वाई अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बस आगे आपने इसको इंटेग्रेट करना है तो यू शुड बी गेटिंग योर वैल्यू देयर, आपको वहां पे वैल्यू मिल जाएगी जो भी आप यहाँ पे वैल्यू चाहते हो। इतना सा काम आपने यहाँ पे करके चलना है, आसान है, कैन बी डन वेरी स्मूथली। अब यहाँ पे देखो अगला इंटेग्रेट करना है 1/x इंटू 6 log x स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे log x को y एज्यूम कर रहा हूँ, तो log x का डिफरेंशिएशन ये पड़ा है 1/x के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, जब आपने डिफरेंशिएशन किया 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो व्हाट डज दिस बिकम डी वाई। यहाँ पे 6y स्क्वायर 7y2। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, I don't think I need to provide any introduction thereafter. Okay, आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 6 कॉमन निकाल के चलेंगे एंड देन वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसे हम पहले करके चल रहे थे। तो डेट वे इट कैन बी डन फाइन। अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम की बात करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, ये बहुत ही आसान है। ये e पावर माइनस ऑफ 2x है ना, तो e पावर माइनस ऑफ 2x का मतलब क्या होता है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। e पावर माइनस ऑफ, ये देखो ना यहाँ पे क्या दिया e पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या e पावर माइनस ऑफ 2x, तो मतलब ये इसका स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे e पावर माइनस एक्स को y मान लेता हूँ। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे एज्यूम किया कि मेरे पास यहाँ पे y के इक्वल है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, e पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स अलॉन्ग विद माइनस साइन इज इक्वल टू डी वाई। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे माइनस साइन बाहर, तो ये क्या आएगा डी वाई अपॉन यहाँ पे 16 एस एच प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ से 9 को बाहर निकाल लेना। ओके, या आपने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, वो आपकी चॉइस है। नाउ यू नो हाउ टू टेकल। आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे 9 को कॉमन निकाल लो बाहर। ठीक है, 9 को बाहर निकाल के 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एंड देन फाइनली बच्चे आप यहाँ पे y की वैल्यू को फिल कर देंगे। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन योर दोज 9 फॉर्मूलाज। आपके फॉर्मूला क्लियर है तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, बड़े इजिली आपका काम चलने वाला है यहाँ पे। ओके, अब चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसा कोई इंटीग्रल आपको मिलता है लाइक dx अपॉन x इंटू एक्स पावर n+1, ये स्पेशल इंटीग्रल है, तो जो एक्सपोनेंट यहाँ पे है वो यहाँ पे जनरेट करिए। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अगर यहाँ पे पावर n तो यहाँ पे पावर n आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लुक मान लीजिए मैं यहाँ पे पावर n जनरेट कर दी, तो मेरे को यहाँ पे n-1 से मैंने एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसका मतलब सीधा ये है, अगर मैं यहाँ पे x पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया ओनली देन मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। पहले तो ये सोच के चलो, मैंने यहाँ पे क्या किया, x पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये देखो x पावर n-1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे x इंटू एक्स पावर n-1, यहाँ पे क्या गया x पावर n आ गया। ये काम कुछ आपका ऐसे चल रहा है। अब आपने करना क्या है, लेट x पावर n यहाँ पे क्या y के इक्वल है, तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया n इंटू एक्स पावर n-1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई आ जाएगा। तो x पावर n-1 इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1/n इंटू डी वाई, ये क्या है y इंटू वाई प्लस 1 आ गया। तो एक तरीके से y स्क्वायर प्लस वाई मतलब क्वाड्रेटिक बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ गया, आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली ये बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 ऐड कर देंगे, 1/4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट एंड दैट वे यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर देयर। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो सिर्फ इतना सा काम आपने यहाँ पे इसमें करके चलना है। अगर मैं इस सम की बात करता हूं, अगेन आई होप कि दिस थिंग इज गोइंग टू वेरी वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पे क्या है, e पावर 6x, यहाँ पे क्या है e पावर 3x, तो ये एक तरीके से इसका डबल है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिर्फ e पावर 3x को यहाँ पे y मान लेता हूं। तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो e पावर 3x के लिए e पावर 3x के लिए क्या आएगा 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा dy। तो e पावर 3x dx का वैल्यू क्या आएगा 1/3 टाइम dy, तो यहां पे आ गया। अब यहां पे क्या बचेगा 4y स्क्वायर माइनस 9।
एंड देन आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे 4 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 9/4, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 1/x² माइनस a² की फॉर्म में। ये जो फॉर्मूला बन जाएगा 1/x² माइनस a² की फॉर्म में आएगा। इतना सा काम बच्चे आपने यहाँ पे करके चलना है, तो डेट कैन बी डन। आई होप ओके, इसमें आपको कोई भी शायद हिंट की रिक्वायरमेंट है, बड़े आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर मैं अकेले e⁻x को यहाँ पे y फिल कर दूं तो आई होप माई वर्क कैन बी डन। अगर मैं e⁻x को यहाँ पे y लिया तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा e⁻x into dx इज इक्वल टू dy। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाउ डेट विल बिकम dy अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो अब अगर सोल्व करना दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट विल लीड यू टू अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y² प्लस 3y देन यहाँ पे 2 एंड नाउ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड यू विल बी डन। अगर आप यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर अब यहाँ पे अप्लाई करके चलेंगे, ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो 3 का हाफ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर क्या आएगा 9/4 टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड यू विल बी गेटिंग अ फाइनल आंसर्स देयर बच्चे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लुक यहाँ पे ये जो है x⁻12, ये बेसिकली देखा जाए तो ये x⁻6 का स्क्वायर है और x⁻6 का डिफरेंशिएशन मेरे को कहीं ना कहीं पे x⁻5 की फॉर्म में मिल सकता है। तो लॉजिकली अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, ये 3 को मैंने बाहर निकाला, ये एक्सप्रेशन कुछ मेरे पास ऐसे बन गया एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे x⁻6 को y फिल करेंगे तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, नाउ डेट डिफरेंशिएशन इज लाइंग अलोंग विद, तो यहां से x⁻5 इंटू dx का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/6, तो वो 1/6 बाहर निकाल दीजिएगा। मतलब ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा 3/6 टाइम dy अपॉन 1 + y²। दैट इज ऑल आई कैन से। और ये मेरे पास यहाँ पे tan इनवर्स y जो है का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बच्चे डेट वे यू कैन कंप्लीट द प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है जिसको कि आपने सोल्व करना है। और किसी भी क्वाड्रेटिक को जब भी सोल्व करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शुड बी योर प्रायोरिटी। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस मॉड्यूल और यही मैं यहाँ पे बात करके चल रहा हूँ। फाइन, अपकमिंग मॉड्यूल में हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएंगे लेकिन किसी और फॉर्मेट में, थोड़ा सा और फॉर्मेट होगा। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट व्हाट आई मीन बाय दैट, वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। फाइन, थैंक यू।